गुरुग्राम की दमदमा झील को पर्यटन की नजर से और ज्यादा विकसित करने का काम हरियाणा की गठबंधन सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टूरिज्म को लेकर क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरदम काम कर रही है। अब इसी दिशा में एक और कदम हरियाणा सरकार की ओर से उठाया गया है, जिसके तहत गुरुग्राम की दमदमा झील में एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर गेम्स शुरू किए गए हैं। इसी को लेकर गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दमदमा झील के कायाकल्प से आसपास के गांव के लोगों को भी फायदा होगा और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक विचार हुआ कि इतनी अच्छी सुंदर ये लेक, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसका जो उपयोग होना चाहिए वो इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो मित्रों, उस समय विचार किया और आज मुझे, क्योंकि मैंने अधिकारियों को कहा कि इस प्रकार का एक टूरिज्म के नाते से इसको भी एक एडवेंचरस खेलों का केंद्र बनाया जाना चाहिए, उन्होंने मान लिया और आज वो अवसर आ गया है कि हम यहाँ इस दमदमा झील और साथ ही दमदमा गांव के लोगों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस एडवेंचरस खेल के शुभारंभ के लिए आज ये जो कार्यक्रम किया है, मैं खेल विभाग का, टूरिज्म विभाग का, सभी जो इसमें भाग ले रहे हैं एडवेंचरस, ये जो हमारा एरो क्या है, हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवल, तो इस प्रकार का जो काम ये किया गया है, मैं इनको सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। दमदमा झील में स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होने से यहाँ पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। इससे न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि इसके आसपास और देश विदेश से भी यहाँ टूरिस्ट एडवेंचर के लिए आएंगे। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से यहाँ जो गतिविधियों की शुरुआत की गई है, इसमें न केवल हरियाणा के ही लोग, बल्कि मैं समझता हूँ कि दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है, गुरुग्राम बहुत दूर नहीं है, और टूरिज्म के लोग तो इस छोटी दूरी को 10-20 किलोमीटर को कुछ नहीं मानते, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी लोग जाते हैं। तो अगर ये अच्छा टूरिज्म सेंटर उपयोग करते हैं तो देश भर से, विदेशों से, नई दिल्ली से, गुरुग्राम से, सब जगह से बड़ी मात्रा में यहाँ टूरिस्ट आएंगे। तो इस इलाके की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ का जो विकास है, वो भी अच्छा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एडवेंचर गेम्स के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की नसों में, हरियाणा की खून में खेल की भावना है और इसीलिए जब खेल की बात आती है तो हरियाणा का नाम आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा हो भी क्यों ना, हम खेल नर्सरियों के जरिए बचपन से बच्चों को खेल के लिए तैयार करते हैं। हरियाणा तो खेलों की धरती है। खेलों के बारे में कहा जाए कि हरियाणा की धरती में खिलाड़ियों का एक, उसी की माटी में खिलाड़ियों का जुनून है, हमारी नसों में, हमारे खून में, हमारी रगों में एक खेल के प्रति प्रेम जो भावना है। उसी कारण से जब खेल की बात आती है देश और दुनिया में, तो सामने हरियाणा आ जाता है, क्योंकि हरियाणा में जितने भी प्रकार के खेल पहले देश भर में, विदेशों में, दुनिया में जहां भी होते हैं, हरियाणा की मेडल टैली वो सर्वाधिक होती है। अभी पीछे ओलंपिक के खेल हुए तो ओलंपिक के खेल में से 7 मेडल में से और शायद 4 हरियाणा के, और जब पैरालंपिक हुए तो पैरालंपिक में भी 19 में से और 6 पदक, 7 में से 3 आए थे, 19 में से 6 पदक ये हरियाणा के आए हैं। क्योंकि हरियाणा के आए क्यों ना, हम प्रारंभ से ही खिलाड़ी को तैयार करने के लिए उसके बचपन से उसको पकड़ते हैं। नर्सरियां ये हमने चालू की है, लगभग 1000 नर्सरी अब हरियाणा में चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ तो सरकारी स्कूलों में होंगी, कुछ प्राइवेट स्कूलों में, कुछ खेल विभाग, ऐसे अलग अलग नर्सरियां चालू करेंगे।
बहरहाल दमदमा झील में एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर गेम्स शुरू होने के बाद ये तो तय है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि यहाँ के लोगों का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें बीता।